हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से जो बाउंस है 17,255 से, वहाँ से ये ए और 1, बी और 2 और ये हम सी और 3 मान रहे थे, राइट। यहाँ पे भी गैप अप के साथ एक शार्प मूव हमें देखने को मिला था, तो हम इस पूरे बाउंस को सी और 3 मान रहे थे और इसका हमने रिट्रेसमेंट निकाला था 23 टू 38%, जिसमें ये 23 टू 38% की रेंज में अब तक नहीं आया था। अगर यहीं से बाउंस करता है तो हमने ये वेव 5 के टारगेट भी निकाले थे और इस रेंज में अगर आता है तो ये सपोर्ट रेंज है, इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही निफ्टी में हम नेगेटिव थे। निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव ओपन हुआ था और उसके बाद एक डिक्लाइन दिया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया 38% को। हालांकि यहाँ पे 17,602 का लो लगाया, लेकिन वहाँ से एक शार्प बाउंस मिला, इसके नीचे ये क्लोज नहीं दे पाया और वहाँ से एक 3 वेव मूव हमें देखने को मिला था, राइट। उसके बाद क्या हुआ, हम वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए थे और वहाँ से हमें आज एक डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसने ये 38% को जो 602 का लो लगाया था उसको भी अब ब्रेक कर दिया है, राइट। तो अभी क्या हो सकता है उसको समझने के लिए फिर से हम निफ्टी का 30 मिनट चार्ट लगाते हैं। यहाँ पे ये अगर ए और 1, बी और 2 और अगर ये सी और 3 है तो ये जो है ये हमें लग तो रहा है कि ये एक करेक्टिव टाइप का पैटर्न है, राइट। ये 38% के नीचे क्लोजिंग भी दिया है, लेकिन अभी भी वैलिड है ये 4 के लिए, क्योंकि ये इसको ओवरलैप नहीं किया है और ये पैटर्न करेक्टिव अब तक जो है 3 वेव पैटर्न ही लग रहा है, करेक्टिव पैटर्न ही लग रहा है। तो अगर यहाँ पे 3 और 4 है ये, तो फिफ्थ का प्रोजेक्शन 38 टू 61% की रेंज यहाँ पे आ रही है, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेंज में वेव 5 का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये बाउंस जो है यहाँ पे ये 1, 2, अगर ये 3, 4 और ये 5 है, मतलब कि ये इम्पल्स यहीं पे पूरा हो चुका है, ये सी और 3 नहीं बल्कि यहाँ पे ए और 1 अगर हो चुका है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5, तो ये जो है रिट्रेसमेंट अब तक 38% से थोड़ा ज़्यादा रिट्रेस हुआ है। और अगर ये बी और 2 है तो सी और 3 का मिनिमम प्रोजेक्शन 100% आ रहा है 18,118, तो इसके ऊपर भी ये जा सकता है, राइट। लेकिन अगर ये 4 भी है तो भी इस रेंज में तो जाएगा ही, राइट। तो अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन है तो दोनों ही केसेस में निफ्टी हमें इसके ऊपर एटलीस्ट देखने को मिल सकता है, और अगर ये बी और 2 है तो इसके ऊपर भी जा सकता है। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो इस पूरे बाउंस का रिट्रेसमेंट, अगर ये इंपल्सिव बाउंस यहाँ पे पूरा हो चुका है तो 61% आ रहा है 17,463, इसके नीचे ट्रेड करता है तो ही हम निफ्टी को नेगेटिव मान सकते हैं। तो ये हमारा डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो फिर से निफ्टी नेगेटिव बन सकता है। अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर फोकस करते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए और 1 हो सकता है, बी और 2 हो सकता है, और सी और 3 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में ऑलरेडी ये लो बना चुका है, ऑलमोस्ट 100% ये प्रोजेक्ट किया है। अब ये जो सेकंड वाला डिक्लाइन है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% की रेंज ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए, और ये 38% जो है 17,650 ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो फिर से ये पॉजिटिव बन जाएगा, हम इस डिक्लाइन को पूरा करेक्टिव डिक्लाइन मान लेंगे। एटलीस्ट ये इसके ऊपर जा सकता है, और जैसा हमने डिस्कस किया अगर ये बी और 2 है तो ये और भी ऊपर जा सकता है। अब ये पॉजिटिव होने के चांसेस क्या है, मॉर्निंग में अगर मान लीजिए 38% के ऊपर ही ओपन होता है, या तो फिर ओपन होने के बाद तुरंत बाद ही इसके ऊपर चला जाता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो इसका मतलब कि ये करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है। लेकिन अगर मॉर्निंग में पहले 15 मिनट में ही इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो ये नेगेटिव बन सकता है, और इस रेंज में हो सकता है कि एक लो बना ले। जैसे ये लो बनाएगा, ये रिट्रेसमेंट रेंज जो हमने यहाँ से लेके ये लो तक की निकाली है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ लो बनाया तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रिट्रेसमेंट निकालेंगे 23 टू 38%, बेसिकली ये नीचे आ जाएगा थोड़ा, राइट। और वहीं रेंज में फिर से हम देखेंगे कि बाउंस किस तरीके से होता है, 38% को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो ये करेक्शन यहाँ पे पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर इस रेंज में ये फिर से करेक्टिव बाउंस करता है तो डिक्लाइन वो कंटिन्यू करता जाएगा, राइट। तो प्लानिंग हमारा ऐसा ही होना चाहिए। ये अभी के लिए 23 टू 38% है, इस रेंज में ये नया लो बनाता है
तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और जब तक 38% के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक पॉजिटिव नहीं मानेंगे, और नीचे की तरफ हमने डाउन साइड भी ब्रेक इवन पॉइंट देखा है, राइट। तो ये सब मिला के हम ध्यान में रख सकते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर करिए। अगर वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।